Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. ये है नया हिंदुस्तान, 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 नया हिंदुस्तान और नए नए बच्चे, नई नई थॉट्स और नई नई इनोवेशंस। बच्चों, आजकल के टाइम की डिमांड है ऑनलाइन क्लासेस, मगर मैं उन पेरेंट्स से थोड़ा सा नाराज़ हूँ जो अपने बच्चों को हल्लाशेरी नहीं देते, इनिशिएटिव नहीं देते कि उठो उठो, मुंह हाथ धो, नहाओ, ब्रश करो, ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर ऑनलाइन क्लास में बैठ जाओ। आपको पता है डियर पेरेंट्स, टीचर्स कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं घर में बैठकर। उन्होंने अपना एक पूरा रूम इसी चीज़ को डिवोट किया हुआ है। देखिए, घर के क्यास, घर का काम, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बावजूद इन सबको सेकेंडरी प्लेस पर रखकर प्राइमरी पे दे आर कीपिंग योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए वो टीचिंग एड्स बना रही हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़। हर रोज़ हमारे पास इतनी एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स आती हैं क्योंकि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इतना सा कोऑपरेट और कीजिए अपने बच्चों को, चाहे वो नर्सरी में है, चाहे 10th में है, चाहे 6th में है, चाहे 8th में है। प्लीज़, जैसे आप स्कूल रोज़ाना अपने बच्चों को भेजते थे, ऐसी एक रूटीन बनाइए, उनका टाइम टेबल स्केड्यूल बनाइए, उनको उठाइए, उनको मोटिवेट कीजिए कि वॉक करो, एक्सरसाइज करो, फिर नहाओ धो, यूनिफॉर्म पहनो स्कूल की और प्रॉपरली लैपटॉप या अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के आगे बैठ जाओ और अपनी प्रॉपर क्लासेस अटेंड करो, नोट्स बनाओ और जब टाइम मिले टीचर्स को जाकर वो चेक भी करवाएं। इसी मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, पेप्सी। पेप्सी हर किसी को पीना पसंद है, चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो। पेप्सी नहीं, कोका कोला, देन थम्स अप, देन मिरिंडा, माजा, हर कोई कोल्ड ड्रिंक कहती है कि इतनी गर्मी है भाई, जल्दी से मुझे पी जाओ। आपको पता है एक खाना डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है पेप्सिन, उससे नाम पड़ा है पेप्सी का। और पेप्सी की एड्स देख के तो वाकई लगता है कि बर्फ डालो और गटागट 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 पी जाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, अपने घर का कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंकते हैं और कूड़े वाले को ही देते हैं। अगर रोड पे निकलते हैं तो अपनी बॉटल्स, अपने रैपर्स इधर उधर नहीं फेंकते। आपको पता है इंदौर भारत का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपनी बाइक्स के पीछे छोटे छोटे से बिन्स लटकाए हुए हैं कि वो कुछ खाएं या कहीं कोई रैपर मिले तो उसको डाल दें ताकि बाद में उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इंदौर में मोस्टली हर कार में एक डस्टबिन होता है कि वो कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कुछ खाया, कुछ खरीदा, जो रैपर्स हैं, जो खाली बॉटल्स हैं, वो उसको उसमें फेंका जा सके। दैट इज़ वाई इंदौर इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल एंड नीट सिटी ऑफ इंडिया एंड दैट्स गुड। आपको पता है चूहा 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 बहुत तेज़ होता है, उसके दांत, ओ माय गॉड। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में चूहों को पैंडेमिक अनाउंस कर दिया गया है और इतनी तबाही मचा रहे हैं, वो इतनी फसलें खा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से जहरीला जो लिक्विड है वो मंगवाना पड़ रहा है ताकि चूहों का खात्मा किया जा सकता है। आपको पता है चूहे, इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, एक बार जो रास्ता देख लें वो भूलते नहीं हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा अगर आपके घर में कोई चूहा आता है तो बार बार उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते से वो पहली बार आया था। क्या खाता है चूहा? जी डियर चिल्ड्रन, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि कई बार हमें नोबेल प्राइज़ मिले हैं और भारतीयों के लिए ये गर्व का मुकाम बना है। बात करते हैं नोबेल प्राइजेस जिन भारतीयों को मिले हैं। 1913 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था फॉर लिटरेचर। आपने पढ़ी होगी उनकी जो बुक्स हैं, गीतांजलि, ब्यूटीफुल कविताओं का एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है और कुछ जो पोइम्स हैं वो रविंद्र म्यूज़िक में, रविंद्र की आवाज़ में ही आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सीवी रामन, जिनको फिज़िक्स के लिए मिला था नोबेल प्राइज़ 1930 में। मदर टेरेसा
जिन्होंने कि मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था बनाई जो कि गरीब या फिजिकली डिसेबल लोगों की हेल्प करती थी। 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद बात करते हैं 1999 में डॉक्टर अमर्त्य सेन, उनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में शोध करने के लिए, बढ़िया रिसर्च करने के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन इंडिया में नहीं रहते हैं, मगर बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो इंडिया के ही हैं। फिर बात करते हैं जो लेटेस्ट प्राइज़ मिला है, दैट इज़ डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में ये मिला है फॉर पीस। उनका काम क्या है, गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको इकट्ठा करके पढ़ाना और सब में एक हारमनी लाना, सबको इस चीज़ के लिए प्रेरित करना कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। रूट लेवल पे काम करना, ये है डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी का काम, जिसकी वजह से उनको 2014 में मिला था नोबेल प्राइज़। तो ये वो ऐसी महान शख्सियतें हैं जिनकी वजह से भारत को गर्व हुआ नोबेल प्राइज़ लेते हुए। अमेजिंग। डियर चिल्ड्रन, 13th सेंचुरी में पोएट थे ज्ञानदेव, संत ज्ञानदेव। उन्होंने एक बच्चों की गेम बनाई थी मोक्ष पटम, जिसको कि लूडो गेम कहा जाता है। जैसे हम टॉप पे जाते हैं 99 और 100 पे, वहाँ पे गरुड़ द्वार, मोक्ष द्वार, स्वर्ग द्वार, द्वारकाधीश, इस तरह के उन्होंने नाम दिए हुए थे कि आप जैसे जैसे क्लियर करते जाओगे आप इन पड़ावों को पार करते जाओगे। इंडिया में इंडोर गेम्स बहुत सारी खेली जाती हैं। लूडो खेली जाती है, कैरम बोर्ड खेला जाता है, देन बैडमिंटन खेला जाता है, बहुत सारी गेम्स हैं। आपको पता होगा इमली की गीटियों को तोड़कर वो चरिया भी खेला जाता है ना, पिट्ठू गोल गरम खेला जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 70% लोग हर हफ्ते कोई ना कोई गेम खेलते हैं। मुझे पता है इंडिया में भी खेलते हैं। संडे को वो आलू के परांठे पैक करके लेके जाना और क्रिकेट खेलना, बड़ी बड़ी ग्राउंड्स में आपको बच्चे खेलते हुए मिल जाते हैं, मगर कोविड की वजह से अभी थोड़ा सा कम है। मगर अगर आप घर के अंदर भी हैं तो एक्सरसाइज और थोड़ी सी इंडोर गेम ज़रूर खेलिए ताकि आपका मन मस्तिष्क रहे तरोताज़ा। माय डियर चिल्ड्रन, जिस पैसे को, जिस रुपए को आप देखते हो, स्टार्टिंग से ही ऐसा रुपया नहीं था। रुपए के बहुत सारे रूप बदले गए हैं और नाउ दिस इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ इंडियन रूपी, जो कि अब आप देखते हैं। अब तो पता है सबसे पहले शुरू हुआ था फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से बनी कौड़ी, कौड़ी से बनी दमड़ी, दमड़ी से बना ढेला, ढेले से बनी पाई, पाई से बना पैसा और पैसे से बना आना, आने से बन गया रुपया। जी हाँ, ये जर्नी है, इसको आप भी याद कीजिएगा ताकि आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को बता पाए, है ना। हाय माय कॉटन कैंडीज़, मेरे पास कुछ नाम है, उन बच्चों के नाम मैं इस प्रोग्राम में लूँगी जो कि बहुत शिद्दत से ये प्रोग्राम देखते हैं एंड दे हैव ऑल वर्ड्स फॉर दिस प्रोग्राम, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस प्रोग्राम लाइक एनीथिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोना टेक दोज नेम। अमनदीप कौर, सिदक जोत कौर, इंदू गंवर, मनदीप कौर, सोनिया शर्मा, दिवजोत, जसप्रीत, जसमीत, सविता, दीपिका, कुलदीप, एंजल प्रीत, डॉक्टर हरजोत गिल, जिन्होंने लिखा है कि दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट प्रोग्राम ऑन यूट्यूब, दिवजीत, गुरप्रीत, हरमिंदर, सुखजिंदर, मन्नत, बलजिंदर खैरा एंड डेबैंग्स। मुझे नहीं पता ये कौन है, मगर थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह प्रोग्राम को पसंद करते रहिए और मेरी ड्यूटी है कि आपको रंग बिरंगी जानकारियाँ देती जाऊँ ताकि आपका जो ये CPU है ये स्टोर करता रहे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप नंबर 1 पे हो सारी इन्फॉर्मेशन में। ओके, अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ, आई लव यू ऑल। ये है मिस्टर योगेश शिंदे। नमस्ते। और इन्होंने 1 मिलियन टन प्लास्टिक सेव किया है बाय मेकिंग बाम्बू प्रोडक्ट्स। बैम्बू एक ऐसा ग्रास जिसे मिरेकल ग्रास भी कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस एंड बेनिफिट्स हैं। बैम्बू कई जगह प्लास्टिक को भी रिप्लेस कर रहा है और आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्लास्टिक को बैम्बू प्रोडक्ट से रिप्लेस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिएगा बिकॉज आपका हर शेयर एनवायरमेंट अवेयरनेस में हेल्प करेगा। Being an IT professional, I got an opportunity to travel across the world
तो जर्मनी में जब मैं 5 साल के लिए था तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अलग था। तब मैंने काफ़ी नोटिस किया कि वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने काम से काफ़ी संतुष्ट हैं और वो अपनी लाइफ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली माई लैंडलॉर्ड, ही इज़ हैविंग हिज ओन स्टड फार्म, अ वेरी लैविश हाउस एंड मर्सिडीज। तो मैंने सोचा कि क्या हमारे किसान भाई ये लाइफ डिजर्व नहीं करते। तो योगेश जी ने जर्मनी में अपनी जॉब छोड़ी और फार्मर्स को हेल्प करने के मोटिव से इंडिया वापस आ गए। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ना मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेट की मदद लिए जाए, फेसबुक की मदद ली जाए। योगेश जी ऑलमोस्ट डेली फार्मर्स से मिलने लगे और उनकी प्रॉब्लम समझने लगे। काफी दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो बैम्बू से प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो फार्मर्स को भी हेल्प करेगा और एनवायरनमेंट को भी सेव करेगा। हमारे किसान जो थे उनको प्रोडक्ट के बारे में पता था, बांस के बारे में पता था। मुझे बस वो लिंक एस्टेब्लिश करनी थी कि कैसे वो बांस को अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तब जाके हम उसको एक मार्केट में अच्छे रेट में बेच सकें। और योगेश जी ने बैम्बू इंडिया के नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया और पहला प्रोडक्ट बनाया ये बैम्बू टूथब्रश। सुनने में शायद एक छोटा सा प्रोडक्ट लगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू अ फन फैक्ट। जब हमें टूथब्रश से इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी हमारा पहला टूथब्रश था, वो आज भी कहीं पड़ा हुआ लैंडफिल इंक्रीज कर रहा है या ओशंस में मरीन लाइफ को सफर कर रहा है। और फिर हमने बैम्बू टूथब्रश को कंसिडर किया। वी कम अप विद वन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट विच कैन रिप्लेस प्लास्टिक टूथब्रश ड्रास्टिकली। ऑल्दो मार्केट में काफी बैम्बू टूथब्रश ऑलरेडी अवेलेबल है, बट योगेश जी का फार्मर्स को हेल्प करने का जो मोटिव है वो एकदम यूनिक है। हम जब बैम्बू टूथब्रश बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले, ताकि हमारे इनकम का एक मेजर पोर्शन वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में जा सके। और इसमें हम आपकी सहायता की एक उम्मीद करते हैं। योगेश जी अपने इस स्टार्टअप से ज़्यादा फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हम बैम्बू इंडिया से खरीदेंगे वो योगेश जी को और फार्मर्स से जुड़ने में हेल्प करेगा। और जो काम हमने 5 फार्मर्स के साथ शुरू किया था, आज वो जाके 2000 प्लस फार्मर के साथ एक काफिला बन चुका है। और जहां हम एक हफ्ते में 100 ब्रश बेचने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज हम जाके 50,000 टूथब्रश पर डे का प्रोडक्शन बना रहे हैं। और अब टूथब्रश के साथ साथ बैम्बू इंडिया ईयरबड्स, स्पीकर्स, स्ट्रॉज, ट्रेवल किट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैम्बू से बना रहे हैं। तो अगर आपको बैम्बू के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। अब तक जितनी भी बैम्बू इंडिया की जर्नी है या फिर मेरी जर्नी है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो डेफिनेटली मेरी वाइफ अश्विनी का है। योगेश जब इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने सोचा मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है तो मैं डेफिनेटली दे दूँगी उसको। तो इसी तरह मैंने उसको बोल दिया, मैं घर की देखभाल करती हूँ, आप प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। फेलियर का डर तो सबको होता है, मुझे भी है, लेकिन हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, बिकॉज वी लव आवर वर्क and we really want to make this happen, because this is not for the income but for the outcome. योगेश जी की स्टोरी हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। जो It's Broadcasting Channel.